औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपनी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ दोस्तों, खबर जो है वो गुज़श्ता कुछ दिन पुरानी हो चुकी है, जिसमें अयाज़ मीर जो मशहूर सहाफ़ी हैं, उनके बेटे शाहनवाज़ मीर जो है, जिन्होंने सारा नामी एक खातून जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी, जिनसे उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद फिर उन्हें जो वर्जिश करने वाले डंपल हैं वो मार मार के उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अजीज दोस्तों, उसकी कहानी सब इस टाइम ज़बान ज़द-ए-आम है, हर कोई जानता है कि असल वाक़या क्या हुआ था, लेकिन अब वो अपने इंजाम को भी पहुँचे हुए तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं कि उनको सज़ाए मौत हो चुकी है। और इसी के अलावा एक केस था नूर मुकद्दम केस, जिसमें जाफ़र फैमिली के सपूत जो हैं उन्होंने बेदर्दी के साथ और इंतहाई बेरहमी के साथ वहशियाना तरीके से नूर मुकद्दम को कत्ल किया था। वो भी जो है वो अपने इंजाम को पहुंच चुका है और उसको सजाए मौत हो गई है। अब शाहनवाज केस के अंदर जो उनकी बीवी थी समीना शाह, वो बरी हो गई हैं, और जाफ़र केस में भी जिस नौजवान ने कत्ल किया था उसके वालिद और वालदा, वो भी उनको भी रिलीफ मिला है। अब इसमें जो चीज़ है, एक जिस चीज़ को असल में मकसद तो खबर देना नहीं होता, मकसद सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर एक लम्हा फ़िक्रिया जो है उसको तलाश किया जाए। और लम्हा फ़िक्रिया होता है कि ये बच्चे जो हैं वो बेराह रवियों का शिकार होकर इस किस्म की हरकत कर जाते हैं, लेकिन उनका गम उनके वालिदैन को सहना पड़ता है। अब इस फैसले के बाद, शाहनवाज मीर के फैसले के बाद, अयाज मीर ने जो अपने दिल के फफोले जो हैं उनको जब उन्होंने सामने निकाला है, तो उसमें वो अल्फाज हैं जो उनके दिल की तड़प, उनके दिल के अंदर से निकलने वाले हर जख्म को चीख चीख कर पुकार रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बेटे की ये खबर मिलने के बाद कि मेरे बेटे को सजाए मौत हो गई है, जैसे कि मेरे सीने में किसी ने खंजर गाड़ दिया हो। और वो इसके अंदर कालम में मजीद लिखते हैं कि वो अपना रखते सफ़र अपने गांव की तरफ जो है बांधते हैं इस खबर के बाद, और बलवाल जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो मोटरवे पे उतरते हैं तो वो अपने इरादे को इस गर्ज से जो है तर्क कर देते हैं कि गांव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गांव का माहौल है कि लोग जोक दर जोक आके अफसोस करते हैं और ताज़ियत करते हैं। और उसमें वो लिखते हैं कि चूंकि मैं ताज़ियत के मूड में नहीं था, या मैं उस कर्ब में जिससे गुजर रहा था कि शायद वो ताज़ियत भी उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी करती, वो वापस हो लिए। अब इसके अंदर अजीज दोस्तों एक चीज़ जो है वो जो देखने वाली है वो ये है कि जब इंसान किसी भी इस किस्म की वारदात या इस किस्म की हरकत से गुजरता है, तो बात तो चंद लम्हों की होती है, लेकिन वो चंद लम्हे जिसमें वो किसी की जान लेने का फैसला करता है, वो लम्हे पूरे के पूरे ख़ानदान पे भारी पड़ जाते हैं, और वो उसका खमियाजा वो ख़ानदान और वो नस्ल जो है उसको वो खमियाजा भुगतने में कई नस्लें लग जाती हैं। तो ये अजीज़ दोस्तों, आज की खबर के अंदर से ये जो बात निकाली है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो बेराह रवी की तरफ जब जाती है, जब हम टीनेजर थे तो उस वक्त जो नशे थे वो उनमें अक्सर हीरोइन का सुना जाता था, फ्यून का सुना जाता था, चर्स का सुना जाता था, शराब का सुना जाता था। लेकिन अब आने वाले दौर में अजीबो गरीब किस्म के जदीद नशों का इजाद हो गया है, जिसमें हम गाहे बगाहे वीडियोस बनाते हैं कि ऐसे नशे आ गए हैं कि वो लेने के बाद इंसान को जो है अपने करीब तरीन और सबसे प्यारे को कत्ल करने का दिल करता है। और ये एडिक्शंस जो हैं इस किस्म की आ गई हैं, ना सिर्फ वो एडिक्शन जो हैं वो मुख्तलिफ मटीरियल्स की हैं, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी
گیمز آ چکی ہیں کہ جو انسان کے ذہن کو کنٹرول کر لیتی ہیں، اور سوشل سائنٹسٹ کے مطابق کئی ہزار سگریٹ پینے سے اتنی نکوٹین انسان کے جسم میں نہیں جاتی جتنی آدھا گھنٹہ موبائل پر مسلسل نظر لگانے سے یہ جو ہے انسان کے جسم میں اور دل و دماغ میں نکوٹین جو ہے وہ جاتی ہے۔ اور انسان کو وہ گیمز، خاص طور پہ جو ایک پب جی گیم ہے، اس نے کئی لوگوں کی جان لی۔ حال ہی میں ایک بہن، نوجوان لڑکی جو پب جی کھیلتی تھی، اس نے اپنی 4 بہنوں کو قتل کر دیا، اور وہ جب گرفتار ہوئی تو وہ جیل کے اندر بھی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی کہ وہ کہہ رہی تھی میری بہنیں تو زندہ ہیں، میں نے تو جو 4 بندے مارے ہیں وہ پب جی کی گیم میں مارے ہیں۔ تو اب یہ اس قسم کے زومبی نام کا ایک نشہ ہے، آئس ہے، اور طرح طرح کے نشے جو ہیں اس وقت آ چکے ہیں، اور یہ سب بے راہ رویاں جو ہیں وہ اس قسم کے واقعات کو جنم لیتی ہیں۔ جو ایاز میر کے بیٹے شاہ نواز میر جو ہے وہ بھی آئس کے نشے میں مبتلا تھے، اور نور مقدم کے اس کی کہانی کے پیچھے بھی اگر جائیں تو اس کے پیچھے بھی نشہ ہی تھا۔ تو عزیز دوستو، ہمیں ان بے راہ رویوں سے بچنے کے لیے سوسائٹی کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، انتظامیہ کو کیا انتظامات کرنے چاہیے، محلہ کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو رول ادا کرنا چاہیے کہ اس قسم کے نشے فروخت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ ہی کے گلی محلوں میں پائے جاتے ہیں، اور آپ ہی کے گلی محلوں میں، پوش ایریا میں، اور جو ہے گنجان آباد ہیں، جو سلمز ہیں، جھوپڑ پٹیاں ہیں، ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جہاں جس کیپیسٹی میں، جس محلے میں اور جس سٹینڈرڈ کے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر وہ نظر رکھیں اور اس قسم کی پارٹیز کو، اس قسم کے منشیات فروشوں کو بے نقاب کریں تو اس معاشرے سے بے شمار جو جرائم ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے اسکینڈل کے پیچھے بھی منشیات فروش مافیا جو ہے وہ پائی گئی۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔ فیس بک کے ساتھ ہی اس کو شیئر کریں، ہمیں فالو کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے دیں تاکہ ہم اپنی بات کو بہتر انداز سے آپ تک پہنچا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔